Hello student, how are you? Today I am going to teach you SS chapter 3 Indian Constitution. Okay, Indian Constitution means भारत का बंधारण। भारत का बंधारण में several rules है। वो rules क्या क्या है we will see in this chapter. So let's start the chapter. Haley, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup? India or Sri Lanka? Okay, Haley, Priyansi and Sachin, they are watching the final match of World Cup 2011 किसके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के वो देख रहे थे एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट के हु विल विन द मैच, इंडिया जीतेगा कि श्रीलंका जीतेगा. श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव बट with the fearless batting of the Indian कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. श्रीलंका ने तो चैलेंजिंग टारगेट रखा था भारत के सामने. ओके, बट हमारा धुरंधर जो महेंद्र सिंह धोनी है उसने इतनी अच्छी बैटिंग की कि फाइनली हु वॉन द मैच, इंडिया. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री, और सब जो जीत मिली उसके आनंद में थे. Haley said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean?" Now see here, they are नीताबेन ने आंसर दिया. हेली ने पूछा कि मम्मी, पहले जो मैच हुई थी इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, वो मैच तो टाई थी. ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाई? टाई क्या है? द नीता मैन टोल्ड कि दे वो टीम मेड सेम स्कोर. ओके, दोनों ने सेम स्कोर बनाए, तो उसको हम टाई बोलते हैं. नाउ हेली, for the popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. और उसकी मम्मी ने ये भी बोला कि हेली जो ICC क्रिकेट टीम है, क्रिकेट है, ओके, तो उसमें सर्टेन रूल्स फॉर्म्ड किए हैं. एंड अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. दोनों टीम का इक्वल स्कोर. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, we solely require well-framed rules. Okay? अगर गेम को स्मूथली रूल्स करने के लिए सर्टेन रूल्स की ज़रूरत होती है, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को भी स्मूथली रन करने के लिए सर्टेन रूल्स हमें डिसाइड किए हैं. तो वी विल सी इन दिस चैप्टर के विच रूल्स आर देयर, और वो जो रूल्स है वो रिटर्न फॉर्म में भी है और अनरिटर्न फॉर्म में भी है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर we the people of India having solemnly resolved to constitution India into a socialist secular डेमोक्रेसी रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. ओके, सारे सिटीजन को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सर्टेन रूल्स है, लाइक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ थॉट मीन्स सबको सोचने का, एक्सप्रेशन का मीन्स बोलने का, फेथ वर्शिप, सबकी लिबर्टी है मीन्स छूट है. इक्वालिटी मीन्स ऑल आर इक्वल ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promoted among them the fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt the enact and give the ourselves this Constitution. Okay, so 26 नवंबर 1949 में इस सारे जो रूल्स है वो अडॉप्ट किए थे. नाउ प्री एम्बलम ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो देखा अभी वो प्री एम्बलम था कॉन्स्टिट्यूशन का. प्री एम्बलम के कौन से रूल्स है, क्या है, वो सब. नाउ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड टू यू बिफोर के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो अ सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स. रूल्स का एक सेट है जो कंप्लीट किया है टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसको स्मूथली रन करने के लिए. एंड इज नोन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं.
constitution can be written or unwritten form. Our constitution start with the preamble. और हमारा जो constitution है वो preamble से start हुआ है. Now we will see how was the constitution of India formed. जो भारत का constitution है वो कैसे formed हुआ, means कैसे बनाया गया. The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. And the Constitution Assembly was established. It started working from 9th December 1946. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका जो एस्टेब्लिश है और उसका जो वर्क है कब स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर 1946 में. एंड द Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. ये जो scholars and leaders है उसने उसका जो certain rules है उसको बनाने के लिए अपना योगदान दिया. Their political vision and foresight was incorrupted in a constitution. Leaders like Jawaharlal Nehru, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा. ओके, यहाँ जो नेशनल लीडर्स और स्कॉलर्स के नेम दिए हैं ये सब ने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस. ओके, ये सब ने पूरी गाइडलाइन भी प्रोवाइड की. Frank Anthony represented the Anglo-Indian Committee and S.P. Modi represented the Farsi Committee. Okay, फ्रैंक एंथोनी है उन्होंने एंग्लो इंडियन कमिटी रिप्रेजेंट की और एसपी मोदी ने पारसी कमिटी रिप्रेजेंट की. एंड दिस द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी एक्सेट्रा. और ये जो कमिटी है और वो कमिटी के मेंबर्स कौन थे, विच आर द स्कॉलर्स, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी एक्सेट्रा. नाउ स्टूडेंट डोंट थिंक सो कि हियर सिर्फ जेंसी मेंबर थे. सम लेडीज ऑल्सो took part. लेडीज ने भी पार्ट लिया था. लेट्स सी विच आर देयर. देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the constituent assembly. ओके, कौन कौन से दो लेडी थी उसने काम किया था, सरोजनी नायडू ने और विजयलक्ष्मी पंडित ने. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिया. हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद. नाउ स्टूडेंट, डू यू नो हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यस कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर एंड सबसे पहले प्रेसिडेंट. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. There were a number of a subcommittee to take care of various aspects of the constitution, and the drafting committee, which was headed by B.R. Ambedkar, gave to the constitution its final shape. ओके, ये सारी कमिटी ने साथ में मिलके काम किया है, पर जो फाइनल जो शेप देना था, फाइनल उसको ये करना था. देन हु हैज़ डन दिस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. Total 166 committees were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. Now ये जो कमिटी थी, ओके, कितने टोटल 166 टोटल 166 मीटिंग्स हुई. ओके, और वो मीटिंग में कितना टाइम पीरियड में ये सब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, 2 ईयर्स 2 साल, 11 मंथ, ओके 11 महीने और 18 डेज 18 दिन. On 26 November 1949 the committee passed the constitution. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया पर उसको पास तो करना ही था.
ओके, तो कब पास किया? 26 दिसंबर 1949 को, एंड विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1915। उसको पास तो कर दिया, पर उसका जो एनफोर्स मीन्स अमल, अमल कब से स्टार्ट होना शुरू किया? 26 जनवरी 1950। इसीलिए स्टूडेंट, हम आपको पता है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो दिन पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण है, वो तब से पास हुआ था, एनफोर्स्ड हुआ था। So student, here you can see the pictures of the committee member, uh, those who have took part in the to make the constitution. मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैयालाल मुंशी। दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये सब एक क्रिएटर है, मीन्स ये सब ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नाउ स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, उसकी क्या ज़रूरत थी, रूल्स क्यों बनाया। तो स्टूडेंट, आप स्कूल में भी पढ़ते हो, ओके, तो स्कूल में भी सर्टेन रूल्स वो सब है, और वो रूल्स हम फॉलो करते हैं, तभी स्मूथली स्कूल चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है। कोई एक ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बंधारण बनाने की ज़रूरत थी। वॉट इफ देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सभी देश में एक बंधारण तो है ही। A constitution serves many objectives. It is a document which finally weaves the ethos and ideas of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country. Okay, हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है, तभी हमारी कंट्री इतनी स्मूथली चल सकती है। इन democratic form of government, we elect our leaders so that they can run their administration on our behalf। ओके, डेमोक्रेटिक फॉर्म है, ओके, तो गवर्नमेंट में सर्टेन लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं, ओके, और वही हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आर, हमारी जगह पे, क्योंकि हम ही उनको इलेक्ट करके लाते हैं। आपके मम्मी पापा वोट देने जाते हैं ना, तो वो जानते हैं कौन से पर्सन को उनको वोट देना है, कौन सा पर्सन सही पर्सन है, ओके, और वो इलेक्ट होके आता है। However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders। ओके, और वो लीडर्स को सारा पावर होता है, पर वो पावर का वो कभी भी मिसयूज करते नहीं हैं। नाउ स्टूडेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर्स कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेटिक रूल्स। डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years। ओके, डेमोक्रेटिक जो रूल्स है उसमें एक गवर्नमेंट ने जनरल इलेक्शन रखा है, ओके, और वो जनरल इलेक्शन एवरी 5 years आता है। Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote। ओके, और आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी होगा कि वोट कौन दे सकता है? तो जिसकी एज 18 एज के ऊपर है, ओके, 18 साल के ऊपर के लोग हैं, वही वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, वही वोट कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेटिक विदाउट इलेक्शन। ओके, क्या है यहाँ पे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन डेमोक्रेसी के बिना हो ही नहीं सकता, कोई भी अपने आप लीडर नहीं बन सकता है। ओके, पीपल उसको इलेक्ट करता है तभी। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन electing their representative। okay, so what is the main role of people? It is the main role of people that they are electing the people and they are making the representative of our country। Any voter of the country can contest and
इलेक्शन irrespective of his or her religious caste class और जेंडर ओके सभी सभी कंट्री के लोग हैं ओके तो उनको अपना रिलीजन मीन्स धर्म कास्ट क्लास जेंडर वो सब सब इक्वली है द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स फॉर 5 years ओके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रूल्स कैसा कितने ईयर्स का है टोटल 5 years का है and every citizen enjoy the freedom to follow religion of his her choice as well as freedom of speech एक्सप्रेशन एंड थॉट्स ओके और डेमोक्रेसी का एक दूसरा भी रूल्स है कि जो भी पीपल है उनको अपने आप उनके हिसाब से उनको जो रिलीजन रखना है जो रिलीजन उनको पालना है वो कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल आर उनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं एक्सप्रेस करना है उनके थॉट वो सब वो कर सकते हैं secularism okay now we will see here secularism means what secular nations means that the government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance okay secularism means हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं डिसाइड किया कि कोई एक ही धर्म हमारे देश अपनाएगा पर हम आप तो पता है स्टूडेंट कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है कोई जैन है सभी है बट दे ऑल आर इंडियन वो सब क्या है पहले इंडियन है बाद में वो अपने अपने धर्म के लोग हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सिटीजन्स आर नॉट discriminated on the basis of their faith, sect, or religion. Every citizen enjoy the right to follow the propagate the religions of his or his choice. Okay, हमारे देश के सब लोग अपने अपने धर्म को फेस से अच्छी तरह से वो एंजॉय करते हैं